डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उत्पादन तथा रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत या प्रतिष्ठित सिद्धांत का भाग 3 करेंगे। भाग 3 के अंतर्गत उत्पादन और रोजगार के स्तर का निर्धारण इस सिद्धांत के अंतर्गत किस प्रकार किया गया है यह देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट या उत्पादन और रोजगार के स्तर का निर्धारण। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र सामान्यतः पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अति अल्प समयावधि में कभी कभी ऐच्छिक बेरोजगारी की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, मतलब अपनी इच्छा से लोग बेरोजगारी की स्थिति में रह सकते हैं, परंतु मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, ओपन मार्केट इकोनॉमी, जहां मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा संतुलन स्थापित होता है, कीमत प्रणाली भी जिसे कहते हैं, उस अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं कि स्वतः पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम हो जाती है। तो यह सिद्धांत अल्पकाल को मानकर चलता है और अल्पकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं भी रहती है, परंतु दीर्घकाल में जाकर पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम हो जाती है। तो कुल मिलाकर संतुलन की स्थिति का अध्ययन यह दीर्घकाल में करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है से का नियम। से अर्थशास्त्री हैं, जे बी से पूरा नाम है इनका। इनके अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है या सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अतः अर्थव्यवस्था में कुल मांग एवं कुल पूर्ति की समानता के कारण सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। हमेशा ही मांग व पूर्ति में समानता क्यों रहती है? से के नियम के कारण, जो कहता है कि जैसे ही उत्पादन होता है स्वयं ही उसकी मांग पैदा हो जाती है। जितनी पूर्ति होती है अपने आप मांग उसके बराबर हो जाती है, और इसलिए मांग और पूर्ति हमेशा समान रहने के कारण सभी लोगों को रोजगार, सभी उत्पादन के साधनों को, जो श्रम को लेकर चल रहे श्रम को पूरा रोजगार प्राप्त हो जाता है, और इसलिए अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। अतः प्रतिष्ठित सिद्धांत एक ऐसा मॉडल देता है जो अर्थव्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन को बनाए रख सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार संतुलन में कुल उत्पादन व रोजगार के स्तर कुल उत्पादन फलन और श्रम की मांग और पूर्ति की अनुसूचियों द्वारा निर्धारित होते हैं। किनके द्वारा निर्धारित होते हैं? एक तो है कुल उत्पादन फलन और दूसरा है श्रम की मांग और पूर्ति की अनुसूचियाँ, अर्थात अलग अलग मजदूरी की दरों पर श्रम की मांग कितनी है और श्रम की पूर्ति कितनी है। इससे हमें अनेक ऐसी मात्राएं मिल जाती हैं, और ये सब मात्राएं मिलके बना देती हैं अनुसूची या सारणी, और जिसकी सहायता से हम वक्र बनाते हैं। तो इस तरह से कुल उत्पादन फलन और श्रम की मांग और पूर्ति की अनुसूचियों द्वारा यह निर्धारित होते हैं, रोजगार का स्तर और उत्पादन का स्तर। पहले हम देखते हैं रोजगार के स्तर का निर्धारण क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से किया है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार रोजगार स्तर का निर्धारण श्रम की मांग, जिसे हम डीएल से दिखा रहे थे पहले, अभी भी डीएल से दिखाएंगे, डिमांड फॉर लेबर, और श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर, के बराबर होने पर होता है। श्रम की मांग एवं पूर्ति का संतुलन उस वास्तविक मजदूरी पर होता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसा हमने देखा था, दोनों वास्तविक मजदूरी के ऊपर निर्भर करते हैं, और
उस वास्तविक मजदूरी पर संतुलन होता है जहाँ पर श्रम की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, वहाँ रोजगार निर्धारित हो जाता है। समीकरण के रूप में हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं, डिमांड फॉर लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, या श्रम की मांग किसका फलन है? वास्तविक मजदूरी का। इसी तरह से सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, SL इज इक्वल टू GW/P। और संतुलन में क्या स्थिति होती है? DL इज इक्वल टू SL, अर्थात डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, या श्रम की मांग बराबर श्रम की पूर्ति। अब हम देखते हैं उत्पादन के स्तर का निर्धारण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा किस प्रकार बताया गया है। उत्पादन का निर्धारण रोजगार के स्तर द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात एक बार रोजगार का स्तर श्रम की मांग और पूर्ति के बराबर होने पर निर्धारित हो जाता है, और उसके बाद में जितना रोजगार है वो सब उत्पादन में संलग्न है, तो रोजगार जितना होगा उतना ही उत्पादन होगा। इस प्रकार से रोजगार के स्तर द्वारा उत्पादन का निर्धारण होता है। अल्पकाल में पूंजी स्टॉक और तकनीकी ज्ञान के दिए हुए होने पर कुल उत्पादन फलन उत्पादन और रोजगार में धनात्मक संबंध बताता है, अर्थात रोजगार का उच्च स्तर होने पर उत्पादन का स्तर भी ऊंचा होता है, और रोजगार का निम्न स्तर होने पर उत्पादन का स्तर भी नीचा होता है या कम होता है। इस तरह इन दोनों में सीधा या धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब इसको हम रेखा चित्र के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम चित्र देखेंगे, उसके दो भाग हैं। चित्र 1 के A भाग भी है और चित्र 1 का B भाग भी है। A भाग के अंदर हम देखेंगे कि X अक्ष के ऊपर रोजगार का स्तर और Y अक्ष के ऊपर उत्पादन का स्तर दे रखा है। रोजगार को हम N से दिखा रहे हैं और उत्पादन स्तर को हम Q से दिखा रहे हैं। प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में जैसा हमने देखा था, कुल उत्पादन फलन में पूंजी स्टॉक के और उत्पादन की प्रौद्योगिकी T को स्थिर मानकर उत्पादन व रोजगार का निर्धारण होता है। ये दोनों स्थिर रहते हैं। अल्पकाल में न तो पूंजी का स्टॉक बदलता है और न ही प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन होता है। B में हम X अक्ष पर रोजगार का स्तर लेके चल रहे हैं, जैसे इसमें लिया था उसी तरह से रोजगार का स्तर दोनों में X अक्ष पे है। यहाँ Y अक्ष पर हम वास्तविक मजदूरी लेके चल रहे हैं। ये आप चित्र को देख सकते हैं, चित्र A और चित्र B, चित्र 1 का A भाग और चित्र 1 का B भाग। तो आप देखते हैं कि A भाग के अंदर ये उत्पादन फलन है, कुल उत्पादन फलन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह लाल जो रेखा है आपकी, ये है कुल उत्पादन फलन। Q इज इक्वल टू F N T बार K बार, ये उत्पादन फलन आप यहाँ देख सकते हैं। Q क्या है आपका? उत्पादन की मात्रा। किसका फलन है ये? N अर्थात रोजगार, T बार मतलब स्थिर तकनीकी ज्ञान प्रौद्योगिकी, K बार अर्थात K भी स्थिर है, ऊपर बार लगाने का मतलब है कि ये स्थिर है। K भी स्थिर है अर्थात पूंजी स्टॉक भी स्थिर है। चित्र B में हम क्या देख रहे हैं? X अक्ष पे रोजगार देख रहे हैं और Y अक्ष पे वास्तविक मजदूरी देख रहे हैं। अब इनमें आप देख सकते हैं DL जो है ये है मांग वक्र, जो आपको गुलाबी रेखा से दिखाई दे रहा है। इसी तरह से SL जो है ये है पूर्ति वक्र, जो आपको पर्पल बैंगनी रंग में दिखाई दे रहा है। और इन दोनों के काटने पर N0 ये आपका रोजगार का स्तर निर्धारित हो रहा है।
और इस तरह से W/P0 ये आपका वास्तविक मजदूरी का स्तर निर्धारित हो रहा है। ई जो है वो संतुलन का बिंदु दिखा रहा है। चित्र 1B में सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं? बी वाला चित्र। इसमें श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति का संतुलन वास्तविक मजदूरी W/P0 पर दिखाया गया है। जैसा भी हमने देखा, यह रोजगार का स्तर N0 निर्धारित होता है। इस स्तर पर श्रम की मांग रेखा तथा श्रम की पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटती हैं। DL/DL और SL/SL एक दूसरे को काट रही हैं। यह बिंदु ई श्रम बाजार में संतुलन को व्यक्त करता है। ई बिंदु से हम दिखा रहे हैं वो बिंदु जिस पे ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, और ये श्रम बाजार का संतुलन दिखाई दे रहा है जिसमें रोजगार का स्तर N0 निर्धारित होता है। तो संतुलन में रोजगार का स्तर कितना निर्धारित हुआ? N0 निर्धारित हुआ प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के योग्य एवं काम करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित मॉडल में रोजगार का निर्धारण सामान्यतः श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ये रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है, और यह इनकी वक्रों से हमको ज्ञात हो रहा है, जो अनुसूचियों या सारणियों से हमें मिलते हैं ये वक्र। यदि मजदूरी संतुलन वास्तविक मजदूरी से ऊपर W/P1 होती है, अब मान लीजिए कि संतुलन की स्थिति नहीं प्राप्त हो रही है और वास्तविक मजदूरी थोड़ी ऊंची है, W/P1 के बराबर है, तो एक बेरोजगारी अंतराल आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं FG जो दूरी है, ये है बेरोजगारी अंतराल या अनएम्प्लॉयमेंट गैप, अर्थात सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है। जब श्रमिक ज़्यादा हैं काम करने के इच्छुक और उनकी मांग कम है, तो वो बेरोजगार रह जाएंगे, और ये बेरोजगारी अंतराल के रूप में दिखाई दे रहा है। अधिक मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए नियोक्ता मजदूरी की वास्तविक दर में कमी करेंगे। अब अगर अधिक को लेना चाहते हैं तो कम मजदूरी पर ही लेंगे, जिससे लागत कम रहे। कम वास्तविक मजदूरी की दर पर एक ओर तो मजदूरों की मांग बढ़ेगी और दूसरी ओर मजदूरों की पूर्ति कम होगी। अगर वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी तो कम मजदूर काम करने के इच्छुक रहेंगे, और इससे क्या होगा? बेरोजगारी का अंतराल जो है ये कम होता जाएगा, सप्लाई घटती जाएगी और डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। दोनों कन्वर्ज कहाँ पे होंगे? मिलेंगे कहाँ? ई बिंदु पर आकर दोनों मिल जाएंगे। अंत में वास्तविक मजदूरी की दर W/P0 पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो जाएंगे, और N0 पर पूर्ण रोजगार का संतुलन पुनः स्थापित हो जाएगा। यदि वास्तविक मजदूरी दर संतुलन के नीचे होती है, अर्थात दूसरी स्थिति क्या है? जब ये W/P2 है, तो मांग आधिक्य या अति रोजगार अंतराल। अब यहाँ पे क्या है? मांग तो अधिक है, ये I पे जो दिख रही है आपको, ये मांग की स्थिति है, H पे आपकी पूर्ति की स्थिति है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है HI, ये क्या है? मांग आधिक्य, मांग अधिक है या अति रोजगार अंतराल है, ओवर एम्प्लॉयमेंट गैप। वास्तविक मजदूरी दर में अब वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपका आधिक्य हो गया है, इसका मांग का आधिक्य हो गया है, तो अधिक वास्तविक मजदूरी पे भी रोजगार देने के लिए नियोक्ता तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से वास्तविक मजदूरी दर में वृद्धि हो जाएगी और ऊंची वास्तविक मजदूरी दर पर श्रम की मांग में कमी और इसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। अब वापस से हम यहाँ चलेंगे
सप्लाई वक्र पे तो ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब सप्लाई बढ़ने लग जाएगी और डिमांड जो है वो घटने लग जाएगी और वापस आके कहाँ मिलेंगे, ई बिंदु पर आकर फिर से मिल जाएंगे और यहाँ संतुलन स्थापित होगा और N0 रोजगार का स्तर और W/P0 आपका वास्तविक आय मजदूरी का स्तर निर्धारित हो जाएगा। इससे श्रम की मांग अधिक या कम होता जाएगा और अंत में मजदूरी की दर W/P0 पर श्रम की मांग और पूर्ति बिल्कुल समान हो जाएंगे और रोजगार का स्तर N0 पर पुनः पूर्ण रोजगार की अवस्था में संतुलन स्थापित हो जाएगा। दोनों स्थितियों में मजदूरी व कीमत की नम्यता, मतलब इनकी परिवर्तनशीलता जो है, और ब्याज दर की नम्यता, दोनों में रिजिडिटी नहीं है बल्कि परिवर्तन हो रहे हैं इनमें, और इनकी वजह से ये सामंजस्य हो पाया है कि इन दोनों स्थितियों से वापस हम संतुलन की स्थिति पर पहुंच गए हैं, ई बिंदु पर पहुंच गए हैं। अब हम आते हैं चित्र 1A में, जहां उत्पादन का निर्धारण हो रहा है। चित्र B में तो हमने किसका निर्धारण किया था, रोजगार का निर्धारण किया था। अब जितना रोजगार होगा उससे क्या निर्धारित होगा, ये ऊपर की ओर आपकी रेखा जा रही है सीधी, पहुंच गए हम सीधे उत्पादन फलन पे। उत्पादन फलन से हमने एक रेखा इस तरह से एक्स अक्ष के समानांतर खींची तो हम पहुंच गए उत्पादन की संतुलन की मात्रा पे। तो इस तरह N0 रोजगार के स्तर पर Q0 आपका उत्पादन का स्तर संतुलन में निर्धारित हो जाता है। तो चित्र 1A में आप देखते हैं Q उत्पादन रेखा, ये Q जो है आपकी उत्पादन रेखा है अर्थात उत्पादन फलन है। उत्पादन स्तर रोजगार का फलन है। उत्पादन किसका फलन है, रोजगार का। जैसे यहाँ हमने एक्स अक्ष पे रोजगार लिया है, यहाँ भी हम एक्स अक्ष पे रोजगार लेके चल रहे हैं। इन दोनों के बीच का संबंध उत्पादन फलन में दिखाई दे रहा है क्योंकि टी बार और के बार ये दोनों स्थिर हैं। एन से हम रोजगार दिखा रहे हैं। उत्पादन स्तर रोजगार का फलन है। अब ये उत्पादन का जो स्तर है किससे निर्धारित होगा, रोजगार से निर्धारित होगा। अतः संतुलन में पूर्ण रोजगार के स्तर N0 पर उत्पादन का संतुलन स्तर OQ होगा। इस तरह संतुलन में जो उत्पादन निर्धारित हो गया OQ। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से मांग और पूर्ति, श्रम की मांग और पूर्ति या श्रम बाजार के संतुलन के द्वारा रोजगार का निर्धारण होता है और रोजगार के निर्धारण होने से उत्पादन का निर्धारण होता है संतुलन की स्थिति में प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक्स।